हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर नई ग्रुप डी में चपरासी की भर्ती आई है, उसके बारे में। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये है हरियाणा ग्रुप डी की नई भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है हरियाणा ग्रुप डी नई भर्ती, आज ही फार्म भरें। तो दोस्तों, इस भर्ती का टाइम है जो फार्म भरने का वो बहुत ही कम है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप जो एप्लीकेशन फार्म है वो जल्दी ही अप्लाई करें। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करें। अभी उसकी पूरी जानकारी के बारे में बता देता हूँ। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड PN, यानी चपरासी की और प्रोसेस सर्वर की दो टाइप की पोस्टें निकली हुई है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन फॉर द 2 पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर जनरल कैटेगरी, और यहाँ पे है 3 पोस्ट ऑफ PN। तो PN की और प्रोसेस सर्वर की ये पोस्टें निकली हुई है। कहाँ निकली हुई है ये मैं बता देता हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद के अंदर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, इसके अंदर हरियाणा के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दे रखी है। एक बात बता देता हूँ दोस्तों को, किसका जो है इंटरव्यू होगा, सीधा पेपर नहीं होगा इसके अंदर। तो ये इसका नोटिफिकेशन है जिसमें दिया है प्रोसेस सर्वर और यहाँ पे PN, और यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट के बारे में। तो ये उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अपने द्वारा एक नोटिफिकेशन तैयार किया है, उसमें से आपको बता देता हूँ, जिसमें दिया है 2 पोस्टें आपको मैंने बता ही दी है, प्रोसेस सर्वर की और PN की। यहाँ पे दिया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उनकी। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का मतलब है कि आप कितनी पास कर रखे हैं तो फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 8वीं कर रखी है तो भी आप इसका जो फार्म भर सकते हैं। 10वीं इसके लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास 8वीं नहीं सर्टिफिकेट नहीं है और 10वीं का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोनों पोस्टों के लिए 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए। आयु के बारे में बता देता हूँ। जो कैंडिडेट है उनकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से लेकर 42 साल तक। वो कैंडिडेट है इसको अप्लाई कर सकते हैं। छूट दी गई है SC कैंडिडेट को, ST को, OBC को और हैंडीकैप्ड को, ये जो है इनको छूट दी गई है आयु के अंदर। तो ये पोस्ट है जो है फतेहाबाद कोर्ट के अंदर की वैकेंसी निकली है। इसकी बता देता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आती है हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है। और कई बार क्या होता है, यूट्यूब पे फार्म देखते हैं और दुकान पे जाके बोलते हैं कि हमें ये फार्म भरना है, तो वो फार्म निकला हुआ भी नहीं होता है। तो हमारा जो चैनल है उस पर वही पोस्टें आपको शो करवाई जाएगी जो रियलिटी में होगी, क्योंकि जो पोस्टें फेक आती है वो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं की जाती वो वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो फार्म भरने का समय है वो स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी 2019 से, और जो इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की वो है 14 फरवरी। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि टाइम है वो बहुत कम है। 14 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इसका फार्म भर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फार्म कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, आपकी मेल ID, या आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपको फार्म की आवश्यकता है। मैं आपके पास फार्म है जो भेज दूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसके इंटरव्यू के बारे में। तो जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है इसका इंटरव्यू होगा। इसकी मैं तारीखें आपको बता देता हूँ कि जिन कैंडिडेट का नाम A से स्टार्ट होता है, जैसे A से अनिल हो गया जो भी, या B से बलवान, C से होता है या D से होता है। ABCD में किसी का भी नाम का पहला डिजिट आता है, पहला अक्षर आता है, तो उसका इंटरव्यू है वो 5 मार्च को होगा। ABCD इनमें से अगर आपका पहला नाम का पहला अक्षर है तो आपका इंटरव्यू जो है 5 मार्च को हो जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है EFGHI, अगर आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से बनता है तो आपका जो है 6 मार्च को जो है इंटरव्यू होगा। अगर आपका इन नाम से बनता है तो आपका होगा 7 मार्च से। OPQR तो 8 मार्च 2019 से। अगर इसमें कुछ चेंज किया जाता है तो इनकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं इसका इंटरव्यू शेड्यूल। अभी तो जो नोटिफिकेशन है उसमें यही शेड्यूल दिखाया गया है।
इसके बाद में STUV से स्टार्ट होता है तो 11 मार्च से। ये तो है प्रोसेस सर्वर की जो भर्ती निकली है उसके बारे में। PN की भर्ती के बारे में भी दे रखा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो पहले आप जो है इसको नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद है फतेहाबाद कोर्ट में जो PN की पोस्ट निकली हुई है 8वीं और 10वीं पास, उसका इंटरव्यू किस तारीख को होगा। तो इसमें जिसका नाम दोस्तों A, B, C या D इनमें से किसी भी डिजिट से आपका पहला अक्षर नाम का शुरू होता है तो आपका जो इंटरव्यू है वो होगा 13 मार्च को। ये है PN के लिए। अगर E, F, G, H, I में से होता है तो आपका होगा 14 मार्च को। ये आप इसको नोट करके रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे दिया हुआ है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस इंटरव्यू के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप सवाल आता है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन फार्म है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फार्म है। आप कैसे फार्म भर सकते हैं ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बता देता हूँ। कि जो मोड ऑफ एप्लीकेशन फार्म का है वो है ऑफलाइन का। ऑफलाइन का मतलब होता है दोस्तों आपको पेन से एक पेपर पे लिख के अपना नाम, पता और वो फार्म सबमिट करवाना होता है अंतिम तिथि से पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जो अपना साइन करके एप्लीकेशन फार्म या रिज्यूम प्लेन पेपर पे वो आप जमा करवा सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन होनी चाहिए। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके अंदर कॉलम होना चाहिए, पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम होना चाहिए, आपकी आयु, आप फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका आधार कार्ड का नंबर और इसके अंदर कैटेगरी, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में इसके अंदर लिख सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, उसके नीचे साइन करवाना है और एक प्लेन पेपर पे पेज होगा, उसके ऊपर आपका सारा बायोडाटा लिखना है और उसके पीछे स्टेपल करके जमा करवाना है, जिसमें क्या है सेल्फ एड्रेस प्रोपल पोस्टल स्टैम्प इन्वलॉप। जो आप फार्म भेजते हैं उसके साथ में एक इन्वलॉप भेजना है, जो लिफाफा होता है जिसमें रोल नंबर आता है। वो कहाँ पे जमा करवाना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टल एड्रेस क्या है आपका जमा करवाने का स्थान। अगर आप बाई हैंड जमा नहीं कराते हैं तो आपको क्या करना है कि जो फार्म है आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उसको एक लिफाफे में डालना है पोस्टल वाले में, और उसके ऊपर लिखना है टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट कॉम्प्लेक्स फतेहाबाद हरियाणा। पिन कोड भी आप लिख सकते हैं 1250, और उसको डाक के अंदर जमा करवा सकते हैं। तो आपका जो है इस एड्रेस पे जमा हो जाएगा। ये लास्ट डेट से पहले पहले जमा करवाना होता है। और इसके लिए जो फार्म भरने की जो लास्ट डेट है, जो स्टार्ट डेट है वो तो 31 जनवरी है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ। 14 फरवरी दे रखी है, यहाँ पे ये दे रखी है 14 फरवरी तक आप इसको जो जमा करवा सकते हैं। तो ये तो था इस बारे में, वैकेंसीज के बारे में। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको हमारे चैनल के बारे में कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी प्रकार की नौकरियों की तुरंत जानकारी चाहते हैं अपने मोबाइल पर, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है द कैन इंडिया, तो इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में जो ये बेल आइकॉन दिखाई देगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फार्म चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, हम सभी का समाधान करते हैं।